What's up guys, welcome back to VFX 101। आज Adobe After Effects 2025 के एक न्यू फीचर के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। जस्ट GLB एनिमेशन इंपोर्ट आप इजीली कर सकते हो। एक वीडियो क्लिप इंपोर्ट कर लेते हैं हम, जस्ट इंपोर्ट और यहाँ से जस्ट ड्रैग। तो सिचुएशन ऐसा है कि इस एनवायरनमेंट में मैं 3D एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करके इसको ट्रैक करना चाहता हूँ। वो कितना ईजी है Adobe आफ्टर इफेक्ट्स में, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो जस्ट वीडियो क्लिप इंपोर्ट कर लिया, जस्ट टाइमलाइन पर ड्रैग कर लिया ताकि सेम कंपोजिशन रहे। विंडो में जाके जस्ट ट्रैकर आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद जस्ट आप क्लिक करेंगे ट्रैक कैमरा के ऊपर, और जैसे ही आप इस पर अप्लाई कर लेंगे तो ये एनालाइज करना शुरू करेगा। और जब तक ये एनालाइज कर रहा है तो जब तक हम कुछ 3D मॉडल्स डाउनलोड कर लेते हैं। स्केचफैब एक वेबसाइट है .com, और यहाँ से जाके आप डिफरेंट 3D एनिमेटेड मॉडल्स जो हैं वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत कूल वेबसाइट है। तो मैंने कुछ क्रिएचर्स मुझे मिले हैं, तो जस्ट यहाँ पे मैंने ये डाउनलोड कर ली है। और डाउनलोड करते वक्त बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो डाउनलोड का मोस्टली जो फॉर्मेट हो वो GLB हो। FBX ये इतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं कर रहा, OBJ फिर भी कर रहा है, लेकिन GLB जो है टेक्सचर्स वगैरह इसके साथ एक्सपोर्ट हो जाता है। तो GLB पे हम इसको क्या कर लेते हैं, जस्ट डाउनलोड कर लेते हैं डिफरेंट मॉडल्स को। प्लस जब आप 3D मॉडल अपने रियल एनवायरनमेंट रखते हो तो आपको एनवायरनमेंट लाइट के ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो HDRI skies.com पे आपको ये फ्री HDRI मिल जाएंगे, जस्ट आप ये इंपोर्ट कर लो। चले जी, जब तक हमारा ये कैमरा भी सॉल्व हो गया है तो अब हम एक काम ये करते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करके हम एक सॉलिड सेटिंग बना लेंगे। लेकिन मेक श्योर उससे पहले कंपोजिशन सेटिंग में हम जाएंगे और आपका जो रेंडर है वो एडवांस 3D होना चाहिए। जो रेंडर सेटिंग है 3D रेंडर सेटिंग वो एडवांस 3D होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। चले जी, हम जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करके कुछ ये पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, देन राइट क्लिक एंड क्रिएट सॉलिड। तो यहाँ आप देखोगे कि आपका जिस पॉइंट पे आपने ट्रैक करके सॉलिड अप्लाई किया था वो बिल्कुल ट्रैक हो गया है। इंपोर्ट कर लेते हैं गॉडजिला और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ ड्रॉप करते वक्त जो ऑब्जेक्ट स्केलिंग है वो मैं कम साइज कर लेंगे ताकि उसकी जो स्केलिंग है इतनी तो हो कि मुझे नज़र आ सके मेरी कंपोजिशन के अंदर, सीन के अंदर। अब सिचुएशन ऐसा है कि ये ट्रैक भी हो गया सब कुछ है, लेकिन जहाँ मैंने मार्क किया है वहाँ ट्रैक करना है। तो आपने क्या करना है, होल्ड शिफ्ट करके रखना है, शिफ्ट की प्रेस करनी है और जस्ट ऐसे आपने इसको पैरेंट कर लेना है। तो अब आप देखोगे कि ये ट्रैक हो गया। अब नेक्स्ट कि यहाँ ये इंपोर्ट तो हो गया लेकिन एनिमेशन नहीं हुई है, तो उसके लिए जस्ट आप ऑप्शंस को एक्सपेंड कर दीजिए और यहाँ आके एनिमेशन इजीली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आप देखोगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो एनिमेशन है वो भी इसके अंदर आ गई है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसकी रीसाइजिंग और थोड़ी सी लाइट पे कंट्रोल। तो जस्ट आपने स्केल S फॉर स्केल, दैट स्केल, R फॉर रोटेशन, यहाँ आके आप इजीली आप क्या कर लेंगे, इसको जस्ट सीन के हिसाब से सेट कर लेंगे। चलिए जी, सिचुएशन इज डैट कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है एक ही जगह पे वॉक कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये बना ही ऐसा है। तो हम इसकी कस्टम की अप्लाई कर लेते हैं, पोजीशन की सेट कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। और आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा रोटेशन भी सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और जस्ट पोजीशन पे आपने की अप्लाई किया, मूव द स्लाइडर ऑन लास्ट फ्रेम, और यहाँ से X, Y और Z की डायमेंशन लेके आप इजीली क्या कर लेंगे, जो भी बेहतर आपको हो, जैसे मैं इस पे से गो थ्रू करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपके लिए क्या हो गया, बड़ा आसान हो गया यहाँ से एनिमेट करना। नाउ द टाइम टू ऐड सम एनवायरनमेंट लाइट, जो हमने थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया है। तो जो HDRI डाउनलोड किया है हमने यहाँ से लाइक दिस, ये HDRI काफ़ी है फिलहाल, ये वाला HDRI जो है मेरे सीन के हिसाब से बेहतर है। तो यहाँ मैंने HDRI फाइल जो है ड्रैग कर ली, इसको अब हाइड कर ले क्योंकि ये इस तरह से विजिबिलिटी इसकी सही नहीं है। देन अब क्रिएट कर लेंगे लेयर न्यू और लाइट, और लाइट क्रिएट करते वक्त मेक श्योर जो लाइट की जो टाइप है वो एनवायरनमेंट हो। ठीक है, कास्ट शेडो पे भी आप क्लिक कर लेंगे, देन हिट ओके। उसके बाद जस्ट आप क्या करेंगे, इस एनवायरनमेंट लाइट में सोर्स की जगह पे वो EXR या HDRI जो आपकी फाइल है वो आप जस्ट यहाँ से लेयर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखें सीन के अंदर चेंजेस हो गई, आपके सब्जेक्ट पे वही लाइट आ गया। फिर लाइट में थोड़ी बहुत रोटेशन, तो प्रेस R फॉर रोटेशन, और यहाँ से आके लाइट को आप कंट्रोल कर सकते हो और आपका सीन रेडी है। तो ये इतना आसान कर दिया गया है कि विदाउट एनी थर्ड पार्टी प्लग इन और अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप इजीली कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज की जो क्लास है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो VFX 101 को, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू।